पवन शर्मा, आज आपकी पार्टी समेत जो पूरा विपक्षी गठबंधन है इंडिया, वो आज ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठाकर प्रदर्शन करने वाला है सदन में ही, लोकसभा के बाहर। एक मुद्दा यहाँ सुलझ नहीं रहा, यहाँ दूसरा मुद्दा लाकर आप यहाँ पर और इसे हंगामेदार बनाने, मतलब क्या रणनीति है विपक्ष की, समझ ही नहीं आ रही। वाकई में छात्र के हितों का मामला यहाँ पर गूंजता नजर आएगा या फिर इसी तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित होगी? पूजा जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इंडिया गठबंधन देश के मुद्दों को उठाना चाहता है। इंडिया गठबंधन के लिए देश के मुद्दे सबसे ऊपर हैं, चाहे छात्रों के पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे सीबीआई ईडी के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का मुद्दा हो। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पेपर लीक का मुद्दा, राजनीतिक सारी बातें करती। मुझे लगता है पेपर लीक के मुद्दे में बहुत बड़ी जड़ ये है कि जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। जब पेपर लीक होता है, नीट का, नेट का, बीडीसी का, पुलिस का, अध्यापक का, तमाम सारी परीक्षाएं होती हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जांच होती है, जांच का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक है, कोई नेता है, वो उसी के नाम सारे खुलासे होते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी सरकार है तो कोई समस्या नहीं है, पेपर लीक कर दो, पेपर को बेच दो, चाहे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे। देखिए, इसमें बड़ी बात यह बात है पूजा जी, जब देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, नीट का पेपर, नेट का पेपर लीक होना, छात्र एक दिन मेहनत नहीं करते, सालों साल लग जाते हैं, परिवार की मेहनत लगती है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, और छात्र केंद्र पर जाता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। ये बहुत बड़ा सदमा होता है जब वो छात्र जंतर मंतर पे या कहीं और जगह पे अपना इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना भाई, 24 लाख छात्र आप पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि अगर आप उनकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं ना तो कुछ हल निकाल कर लाएं। तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। बिल्कुल पूजा, जवाबदेही 140 करोड़ लोगों की भी है, सरकार की है, सबकी जवाबदेही है। जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है वो आज देश की तरफ देख रहा है। लेकिन जो छात्र आवाज उठाता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, तो सोचिए बीजेपी की सरकार पर लाठियां बरसाने काम करती है, छात्रों को गिरा गिरा के पीटा जाता है। जब हमारा इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी के विपक्ष समेत सब लोग संसद में आवाज उठाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे बहस करिए, स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं, बहस नहीं की जाती है, गालियां दी जाती हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि आप कीजिए, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी उसके तहत आप उठाइए जब आपको मौका मिलेगा। देखिए पूजा जी, वो बात तो आप तब भी उठा सकते हैं ना, लेकिन अभी क्या हो रहा है? देखिए पूजा जी, ये सरकार के सबसे बड़ी समस्या है कि सदन चलाना सरकार का काम है और सरकार घमंड में बैठी हुई है। कम से कम देखिए, संसद जब चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर संसद चलाते हैं, तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि संसद का काम आगे बढ़े। इनको बैठना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि भाई इस समय चर्चा होगी, ऐसे चर्चा होगी, सारे काम आसानी से हो जाते। इतनी साल हम राजनीति के इतिहास में देखते आए हैं। तो एक मसला सुलझा नहीं, आप ईडी सीबीआई वाला मामला और उठा लाए, ठीक है।